जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज और उनकी प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु महिमा गाने की इस अवसर के लिए मेरे साहिब आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। आपके बच्चों का शुक्राना जिन्होंने ये मौका दिया। गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा से। गुरु की उस्तत करने की हमारी क्षमता ही नहीं है। गुरु बहुत गुज्जा है, गुरु बहुत गूढ़ा है। गुरु साहिब की महिमा करने का जैसे एक कतरा भी नहीं है हम जो उनके बारे में कुछ बोल सकें। वो इतने विराट है, वो इतने बड़े हैं कि एट टाइम्स यू फील टंग टाइड, यू डू नॉट नो व्हाट टू से, हाउ टू even come across to others about what all you have received from him. ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I genuinely believe कि कोई बहुत किसी की असीस लगी होगी हमें, कोई बहुत किसी मोमेंट में हमारी रूह ने अरदास की होगी परमात्मा को देखने की, जानने की, कि किसी वक्त हमसे कोई अच्छा कर्म हो गया हो, कि उस साहिब की बख्शिश की उसका बिरद ही ऐसा कि वो हम जैसे पापियों को बख्श देता है। किसी रहमत का सदका ये दाते के दर्शन हमें हुए इस जन्म में। इतने जन्म भटके होंगे, इतने जन्म ढूंढते होंगे, पुकारते होंगे। उस सारी इबादत का, उस सारी पुकार का आज हमें रिवॉर्ड मिला है कि इस लाइफ टाइम में हमें हमारा अकाल पुरख, हमने उनको साक्षात देखा है, उनकी पावर्स देखी है, अपने साहिब की वडियाई देखी है, अपनी जिंदगी के हर पहलू ही चुनू माणे है। There is no end to the gratitude I can have towards my Guru. It's almost overwhelming. सबसे पहले मैं गुरु जी की जो सबसे बड़ी बात जो आप पहले एज अ फिजिकल ट्रेट हम उनकी नोटिस करते थे, जिवें साडी ये बसंत रुत खिड़ी हुई है ना, गुरु जी महाराज खिड़े हुए, इन्ने खिड़े मत्थे, इन्ने प्यार नाल मिलन वाले, हंसते हंसमुख, always a smile on his face, always light-hearted, so cheerful, so full of life. तो पहली बात जो गुरु साहिब के दर्शन करके मैंने समझी कि खुश मिजाजी भी एक इबादत का तरीका है। लाइफ में ज्यादा सीरियस होने से हम ज्यादा बड़े नहीं हो जाते हैं, ना परमात्मा के करीब हो जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां हंस के निभाना, अपने साहिब की हर चीज, अपने लाइफ की हैप्पीनेस, सॉरोज, ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, इसको उसकी गिफ्ट मान के चलना। एक चीज मैंने सीखी है जो सबसे बड़ी मेरे साहिब की दात है जो उन्होंने बख्शी, वो ये है कि एक जीवन जाच उन्होंने सिखाई है। और वो जाच जेड़ी रब नू पान दी है वो बहुत सिंपल है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बहुत कालना नहीं है। इनफैक्ट असी अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट की हुई है।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸੀ, ਰਿਚੁਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਦੇ। ਮੇਰੀ रूह ਤੇ ਮੇਰਾ गुरु, बस और कोई नहीं। मेरे मन में प्यार है तो मेरा गुरु साक्षात है। इतना सिंपल, कोई तैयारी नहीं चाहिए, किते जान की जरूरत नहीं है। घर में बैठे अपने भीतर साहिब साक्षात दर्शन देते। जब भी उन्हें प्यार किया, जब भी पुकारा, जब भी अपने आप में बात करते करते उन पे छोड़ दिया कि आपको जैसा लगता है सही है वैसा कीजिए, उसी मोमेंट में वो पृथक साक्षात सामने हाजिर नाजिर उनके दर्शन हुए। He has taken things in his hands. सब संभाल लेते। जिसका रास्ता नहीं आता हमको, वो अकाल पुरख है, उसके लिए क्या मुश्किल है। वो दिखाते हैं कि जदों तक तेरी ईगो सी, जदों तक तू कर रहा सी ते तू फसिया होया सी, मेरे पे छड्या है ते फिर मजे मान, मजे कर, जा ऐश कर। तो हमने ऐश ही की। If I start, if I reflect on my journey with Guruji, मुझे लगता है मैं उनको ढूंढती तो शायद बचपन से थी। मैं हमेशा कहती थी मेरे को तो भगवान देखना है, अपने मन में सोचती थी। नॉट दैट आई वुड टॉक अबाउट इट, बट दिस इज द ट्रुथ अबाउट मी, कि मैं हमेशा कहती थी कि भगवान जो सभी धर्मों से परे, मेरा भगवान इतना विशाल है, इतना बड़ा है, वो लाइट है, वो किसी एक धर्म के अंदर पूरी तरह समा सकता ही नहीं है, वो उसके भी बियॉन्ड है। एंड येट वो बहुत सिंपल है। ये मेरी रूह हमेशा पहचानती थी। और मैं हमेशा सोचती थी भगवान वो जो सभी धर्मों का हो, जिसके पास सभी धर्मों के लोग हो, बंटवारे ना हो मेरे भगवान के। सभी का, गरीब अमीर पढ़े लिखे, सबसे कोई भूखा नहीं जाता। गुरु महाराज से हमने इतनी मेहरें पाई, मेरे ब्रदर की तंदुरुस्ती बख्शी, उसकी आगे ख्वाहिशें उन्होंने पूरी की। अराउंड 2016 मेरे हस्बैंड को गला खराब हुआ। पहले मैं आपको अपनों की ऊपर जो उन्होंने रहमतें की हैं, मैं वो शेयर कर लेती हूँ। माई लव्ड वंस, माई ब्रदर, माई हस्बैंड। सो इनका गला खराब हुआ तो हमने सोचा वायरल है, दवाई वगैरह दी, फर्क नहीं पड़ा, 10 दिन हो गए। देन अगेन वेंट टू द डॉक्टर। तो कट स्टोरी शॉर्ट, 2-3 हफ्तों में जाके हमको समझ आया कि इनके गले में बहुत बड़ी सिस्ट है, ऑलमोस्ट 6 इंचेस लॉन्ग, जिसके कारण इनकी एक वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद हो गई और दूसरी वोकल कॉर्ड जो है वो 20% ही वर्क कर रही है। तो आवाज बिल्कुल बैठ गई थी। उधर से वो सिर्फ इतनी बड़ी थी कि इनकी फूड पाइप और विंड पाइप को भी चोक होने का खतरा था। डॉक्टर बहुत अलार्म थे और हमने यहाँ चंडीगढ़ में पीजीआई वगैरह बहुत चक्कर लगाए, समझ नहीं आया। माई फैमिली फोर्स मी टू कम टू दिल्ली so that I have someone with me. My brother was also there at that time in Gurgaon. तो हमने दिल्ली आके मेरा बेटा, हम सब बहुत डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, हॉस्पिटल कोई नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड हमको थोड़ी तसल्ली की जरूरत थी कि कुछ होपफुल हमें बताएं, कुछ क्लियर करे। आखिर में बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद फाइनली वी वर गोइंग टू मेदांता इन गुड़गांव। उस दिन हमारी स्पिरिट जैसे बिल्कुल टूटी हुई थी और सारे जैसे ना बात करने भी की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। और उस वक्त हमारे आगे एक गाड़ी लग जाती है जिसपे गुरुजी लिखा है। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ना एक आस दे रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। एंड कैन यू बिलीव इट, वो गाड़ी हमको मेदांता लेके गई हॉस्पिटल, हमारे आगे आगे वो और पीछे पीछे हम।
वी एंटर्ड मेदांता, वो हमारे आगे थी। वो पोर्च में जाके रुकती है, वहां पे एक कोई बुजुर्ग फैमिली वेट कर रही होती, वो सारे बैठते हैं हंसते हंसते और वो चले जाते। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने मेरे को एक सिग्नल दिया कि सब ठीक है, सब ठीक होएगा। आई एंटर्ड द लॉबी ऑफ द हॉस्पिटल। और तो आपको पता है हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। मुझे वहां पे उसकी लॉबी बहुत ऊंची है, अगर इट्स मेनी फ्लोर्स हाई, वो छत बहुत ऊंची है और मुझे वहां पे गुरुजी साक्षात दिखाई देते हैं, बहुत विराट रूप में। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ब्लेस करते, और मेरा जो दिल बिल्कुल क्रश हुआ पड़ा है और टूटा पड़ा है, मेरे को एकदम ऐसी ताकत आ जाती है और मेरे अंदर ऐसे जी करता है जैसे मैं नाचने लग जाऊं। और मैं ये भी अपने मन में उस वक्त भी सोचती हूँ और बाद में भी बहुत बार सोचती हूँ कि मेरे घर में गुरुजी का जो स्वरूप है, जिसको मैं सुबह शाम माथा टेकती हूँ, वो साहिब का स्वरूप रेड में है, वस्त्रों में। तो मुझे जनरली एक ख्याल जो गुरुजी का आता है वो रेड उनके चोले में आता है। तो मैं सोचती हूँ मुझे गुरुजी येलो में क्यों दिख रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी टू सी हिम। तो मन में एक उम्मीद जागती है। वी वेंट मेट द डॉक्टर, डॉक्टर गेव अस अ लॉट ऑफ होप। एंड वो डॉक्टर जो हमारी सर्जरी 1.5 महीने के बाद डाल रहा था और हमें पता था कि 1.5 महीने तक हम वेट नहीं कर सकते, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि पता नहीं, बस बातों बातों में ही वो कहते हैं कि यू जस्ट वेट आउटसाइड। उनका जो पीए था, ही टोल्ड अस टू वेट एंड ही सेड ही विल चेक विद सम अदर क्लाइंट्स ऑफ द डॉक्टर। और कहने की बात यह है कि वो जो सर्जरी इतनी लेट हो रही थी, उन्होंने हमें कहा कि तुम अभी एडमिट हो सकते, तुम्हारी सर्जरी कल सुबह पहली कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने फिर छुट्टी पे चले जाना है और हम समझते हैं कि तुम वेट नहीं कर सकते। ना हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट, ना पैसे पूरे। वी वर कन्विंस्ड विद द डॉक्टर। हम वहां एडमिट हो गए, सर्जरी हुई, गुरुजी की मेज से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई और हम वहां से सुख लेके घर आए। और जब मेरे हस्बैंड वहां पे रिक्यूपरेट कर रहे थे, अभी ठीक हो रहे थे, मेरे को एक गुरुजी के सत्संगी हैं, वो गुरुजी का एक सत्संग शेयर करते हैं किसी और का, और वो लेडी बताती हैं कि वो गुड़गांव में है शायद, और उन्होंने बताया कि कैसे उनको बहुत लोग मिले हैं जो गुरुजी के फॉलोअर्स हैं और जो गुरुजी के फॉलोअर्स नहीं है, जिनको गुरुजी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में मिले हैं, और वो हमेशा पीले वस्त्रों में उनको मिलते थे। उन सबका यही सेम एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए थे और उनको मेदांता हॉस्पिटल में उन्होंने उनको बोला है कि सब ठीक हो जाएगा। तो दिस इज गुरुजी महाराज। वो अपने भक्त को अगर दिलासा देते हैं या कुछ आपसे बात करते हैं या आपको कोई मैसेज देते हैं, तो वो आपको वो पक्का करवा के देते हैं। वो आपको, जो मैं बार बार सोचती थी कहीं ना कहीं कि गुरुजी येलो वस्त्र में मेरे को दिखे, और बहुत प्यार से हंसते हुए चेहरे से उन्होंने मेरे को ब्लेस किया और वो रहमत लेके हम घर आए हैं। उस मालिक की रहमत बहुत बेअंत। I have no words of gratitude for my Guru. उसके अलावा then again I would like to share so many incidents. Once again, my brother was in Montreal now. He had come to Montreal on a tour. तो वो कनाडा में अकेला था, भाभी बहुत दूर थी कनाडा में, और वो आता है वहां पे और उसको ही इज गोइंग फॉर अ मीटिंग और उसके पेट में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, एंड ही टेल्स द कैब टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। और वो हॉस्पिटल जाता है तो वो कहते हैं कि आपका अपेंडिक्स जो है वो उसका अटैक है एंड वो काफी swollen है एंड वी नीड टू ऑपरेट ऑन इट। बाय द टाइम वो सर्जरी होती है और उसके बाद मेरा जो ब्रदर है वो, उसको हॉस्पिटल से काफी दिन हो जाते हैं लेकिन वो उसको रिलीव भी नहीं करते वहां से हॉस्पिटल से। सो ही इज वरीड एवरी टाइम ही वुड आस्क द डॉक्टर्स पूछते कि नहीं नहीं अभी टेस्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं। तो उनको कुछ पैचेस दिखते थे जिनसे वो कंसर्न थे, जो नहीं होने चाहिए थे। वो वरीड थे कि ये जब तक क्लियर नहीं होते, मे बी विल नॉट लेट यू गो एंड वी हैव टू फाइनली सी कि इस पे सर्जरी करनी है कि क्या। गुरुजी तब तक अपना चोला त्याग चुके थे, मगर हमने मेरे ब्रदर से ये शेयर नहीं किया था। तो
ब्रदर मेरे को जब बहुत वरी होने लग गई तो उसने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी साहब मैं यहाँ पे अकेला हूँ प्रदेश में, मेरी बीवी बहुत छोटी है, बच्चा बहुत छोटा है, इसको कुछ नहीं करना आना, मैं यहाँ का अकेला वाली वारिस इन सब का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को ताकत दे, मेरे को ठीक करो आप साहिब, मैं अपने परिवार से वापस मिलूं, मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ अपनी सेहत को लेकर। उस रात को गुरुजी सपने में आते हैं मेरे ब्रदर के, अपने हाथ में लंगर लेके आते हैं, प्रसादा दाल सब्जी बैठ के उसको खिलाते हैं और उसके बाद गुरु साहब चले जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन माय ब्रदर वेक्स अप, द डॉक्टर्स कम इन एंड दे से कि हम आज एक और टेस्ट करेंगे, ऑल्दो आज वो शेड्यूल तो नहीं था लेकिन हम एक और टेस्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि वो टेस्ट जब होता है सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं और मेरा ब्रदर तो फिर वैसे के वैसे बिल्कुल उन्होंने शो ही नहीं किया कुछ के मैंने तेरे को कोई एक्सपीरियंस कराया है। मैंने सोचा मेरी आंखें चुंधे आ गई हैं, लाइट की फिर चली गई, शायद उसका कारण। गुरुजी ने बहुत प्यार किया। उस दिन हम काफी लेट, उन्होंने हमको वहां से इजाजत दी, हम आज्ञा लेके मेरे से 4 साढ़े 4 के करीब घर पहुंचे होंगे। और मेरे मन में इतना प्यार, मुझे लगे कि आज फर्स्ट हो गई है और शाम को हमने फिर दर्शनों के लिए जाना है, पर मुझसे तो वेट ही नहीं हो रही। मेरे को तो ऐसे लगता था कि मैं मर ना जाऊं कहीं, अगर मैं इतनी देर वेट कैसे कर सकती हूँ, इतने आवर्स अवे फ्रॉम माय गुरु। दैट इज द काइंड ऑफ ब्लिस यू फेल्ट व्हेन यू वर विद योर गुरु। और जब मैं गुरु जी के चरण दबा रही थी, बिलीव यू, उस वक्त मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि गुरु मैं इस वक्त घुल के तेरे चरणों में समा जाऊं, क्योंकि ये मोमेंट के लिए मैंने बहुत जन्म वेट किया है। That I don't seek anything beyond this. I want nothing more in life. In this moment when I am sitting at your feet, जब मैं आपके चरण दबा रही हूँ, मेरी सारी लाइफ जर्नी की सारी भूख, सारी प्यास, सारी हसरतें खत्म हो गई। इस मोमेंट में दिस इज व्हाट आई वाज born for. This is, what I have been traveling, journeying for all these lives, all these lifetimes. इतने जन्म, और इतना मन तसल्ली में, इतना शुक्राने में कि उसमें कोई और ख्वाहिश ही नहीं, ना मुझे हस्बैंड याद आया ना बच्चा। मुझे बस ये दिखे कि मेरी जिंदगी का जैसे मकसद पूरा हो गया, मुझे और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो वहां से जब वापस आए तो बहुत प्यार में थी। और व्हेन वी वेंट टू बेड तो मैं आंख लग गई है और सडनली मुझे इतनी ज्यादा खुशबू आती है रोजेस की कि मुझे लगता था कि मेरा जैसे सांस बंद हो जाएगा। इतनी रोजेस की खुशबू मेरे गले में से जैसे ऑलमोस्ट 1 इंच की, जैसे नियरली जैसे कोई उसमें कोई ओपनिंग हो गई है और वहां से इतनी फ्रेग्रेंस मेरे अंदर से आ रही है, मेरे गले में जैसे कोई मोरी हो गई है और उसमें से फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस, खुशबू खुशबू गुलाबों की इतनी ज्यादा कि मुझे लगता था कि पूरा घर क्या, ये पूरा एरिया जो है ये उससे महकने लग जाएगा। और एंड आई रैन टू माय मामा एंड आई वोक हर अप एंड आई सेड कैन यू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस कमिंग फ्रॉम मी। तो मामा ने कहा कि ना बच्चे, मेरे को तो तेरे से खुशबू नहीं आ रही, तो तेरे और तेरे गुरु के बीच में तूने भी उन्हें प्यार किया तो वो भी प्यार से तेरे पास आए होंगे। मैं फिर जाके लेट गई, फिर काफी देर के बाद वो खुशबू बंद हो गई। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश की कि अरे मेरे को खुशबू आ रही है, तो वैसी खुशबू मुझे लाइफ में उसके बाद कभी नहीं। अगले दिन उसी दिन फर्स्ट को शाम को जब गुरु जी के पास जाते हैं तो मैं मत्था टेकती हूँ गुरु जी को। मेरे को कहते हैं जा पीछे जाके बैठो। तो एम्पायर स्टेट में जो बिल्कुल पीछे गुरुजी की सोन से जो बिल्कुल दूर जगह बनती थी, वो गुरुजी के कमरे के साथ जो दीवार लगती थी, मैं वहां जाके बिल्कुल सट के बैठ गई कि जितना पीछे बोला है उधर जाके बैठ जाऊं, गुरु की हुक्म की पालना तो करनी। अंदर से एक बार मन बुझ भी गया कि गुरुजी बस इतना ही प्यार करना था, अब आप मुझसे बात नहीं करोगे।